हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इपिकाग्वाना के बारे में। इपिकाग्वाना जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ क्लिनिकल एस्पेक्ट भी इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिक्स पे ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली रेमेडी है। ये जो रेमेडी है ये हमारे नीमोगैस्ट्रिक नर्व्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। नीमोगैस्ट्रिक नर्व से मतलब ये है जो नर्व्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और हमारे जीआईटी को सप्लाई करते हैं, उन नर्व्स में अगर कोई स्पाज्म आ जाता है और उस वजह से जो हमें ट्रबल्स होते हैं उसके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इपिकाग्वाना के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इपिकाग्वाना कहाँ से आई है, कौन सी किंगडम की रेमेडी है, ये किस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो पहले मैं आपको इसका पहले शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और उस इंट्रोडक्शन की हेल्प से आप पूरी रेमेडी अच्छे से लर्न कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन इपिकाग्वाना। इपिकाग्वाना को हम इपिकाक भी बोलते हैं। डॉक्टर हैनीमन ने इसे सबसे पहले प्रूव किया था। रूबिएसी फैमिली की रेमेडी है और वेजिटेबल किंगडम से आती है। पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी नीमोगैस्ट्रिक नर्व पे बहुत अच्छा वर्क करती है। नीमोगैस्ट्रिक नर्व से मतलब जो है वो ये है कि जो नर्व्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और जीआईटी को सप्लाई करते हैं, उन नर्व्स में अगर स्पाज्म आ जाता है तो उस कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छी है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जीआईटी एक्सेट्रा। अब ये जो रेमेडी है इसमें एक की पॉइंट है, आप इसको की पॉइंट बोल सकते हैं, की नोट सिम्टम बोल सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी बोल सकते हैं। वो एक है, बस आपको वो उस एक पॉइंट को अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से याद रखना है, तो पूरी रेमेडी जो है आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट इसका ये है कि ये जो रेमेडी है हमारे नोशिया एंड वॉमिटिंग के लिए मोस्टली यूज की जाती है। जब भी कोई पेशेंट को नोशिया होता है या वॉमिटिंग होती है तो वहां इपिकाक का बहुत अच्छा यूज होता है। इसमें जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टेंटली नोशिया होता रहता है, जी मिचलाता रहता है, उसको ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी। वॉमिटिंग होने के बाद भी उसके नोशिया में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आराम नहीं मिलता है। तो हमारी इपिकाक जो है बहुत अच्छी रेमेडी है। स्पेशली जो हमारे जीआईटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे कि गैस्ट्राइटिस हो गया, हमें फूड पॉइजनिंग हो गई, या हमें हाइपर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि जीईआरडी भी बोलते हैं हम, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो कोई भी हमारी जीआईटी से रिलेटेड डिसीज हो रही है हमको, और उस डिसीज के साथ साथ हमको कांस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा है, और वॉमिटिंग होने के बाद भी हमको रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमको कांस्टेंट नोजिया बना हुआ है, ऐसा लगता है कि उल्टी आने वाली है, उल्टी आने वाली है, वॉमिटिंग होने वाली है, तो उस कंडीशन में इपिकाक जो है बहुत अच्छा वर्क करेगी। ये जो है इस रेमेडी का की सिम्टम है जो हमको याद रखना है। जब मैं आपको पूरी रेमेडी को एक्सप्लेन करके बताऊंगी तो ये जो सिम्टम है आपको हर जगह बार बार रिपीटेडली मिलेगा, तो इसी सिम्टम से आप पूरी रेमेडी को अच्छे से लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसका जो पेशेंट होता है वो थर्स्टलेस होता है, इसको प्यास नहीं लगती है, पानी नहीं पीता है, माउथ जो है वो एकदम ड्राई रहता है, नहीं क्लीन माउथ रहता है, सॉरी क्लीन टंग रहती है, टंग जो है वो क्लीन है, फुल ऑफ सलाइवा है, साथ ही साथ इसको थर्स्ट नहीं लगती, पानी पीने की डिजायर नहीं रहती, पानी पेशेंट बहुत कम पीता है। नेक्स्ट, ये हमारी हिमरेज के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। हमारे यदि हमें एपिटाइटिस की प्रॉब्लम है, नोज ब्लीडिंग हो रही है, माउथ से अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी इपिकाक जो है बहुत अच्छी रेमेडी है। ये हमारी हिमरेजिक डायथिसिस की रेमेडी है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी रेमेडी पढ़ाई उसमें से एक रेमेडी थी, वो है चाइना, जिसके जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाई है। तो जो चाइना है वो एक हिमरेजिक डायथिसिस की थी। नेक्स्ट इपिकाग्वाना आती है, वो एक हिमरेजिक डायथिसिस की रेमेडी है। तो इतनी सब रेमेडीज में आपको दो रेमेडी ऐसी मिलती है जो हिमरेजिक डायथिसिस को बिलोंग करती है। तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं कि हाँ, हमने अभी तक इतनी रेमेडीज पढ़ी, इन सब रेमेडीज में अभी तक हमको सिर्फ दो रेमेडी हिमरेजिक डायथिसिस की मिली है, तो ऐसे हम इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। अब यदि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उसको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही है, उसको कंटिन्यूअसली मॉर्निंग में नॉशिया हो रहा है, उसको ऐसा लगता है वॉमिटिंग होने वाली है, वॉमिटिंग होने वाली है, वॉमिटिंग हो भी जाती है तो उसको जो उसकी वॉमिटिंग होने के बाद भी अगर उसको रिलीफ नहीं मिलता है, उसको कांस्टेंट अगर नोजिया बना रहता है, तब भी हमारी इपिकाक जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो रेमेडी है हमारे नोजिया और वॉमिटिंग के लिए ही स्पेसिफिक रेमेडी है, और एग्जाम में भी हमसे यही पूछा जाता है, इसका नोजिया और वॉमिटिंग ही पूछा जाएगा या इसकी जीआईटी पूछी जाएगी। तो यही इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ जिससे आप बहुत इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक एक्यूट ड्रग है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग नहीं है। एक्यूट सिम्टम्स में, इसमें एक्यूट प्रॉब्लम्स में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है,
तो बहुत ज्यादा इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे फिजिकल मेकअप दिया है, स्पेशली सूटेड टू शॉर्ट पर्सन ऑफ लेग्स फाइबर, फेयर पीपल, वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो लोग जो पीपल्स हैं, वुमेन या एडल्ट हैं या फिर कोई भी बच्चा है, वो बहुत ज्यादा फेयर होगा, उसके फाइन हेयर्स होंगे, लेग्स मसल्स होंगी, और अगर उसकी हिस्ट्री में एपिटेक्सिस दिया हुआ है, मतलब उसको नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, इसकी हिस्ट्री में है, एंड अदर फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, अगर दूसरे फॉर्म में उसका ब्लड लॉस होता है बार बार, तो उस कंडीशन में इपिकाक जो है हमारी अच्छी रेमेडी है। तो इस टाइप की जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इपिकाक का देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये चिली रेमेडी है, इरिटेबल है, हिमरेजिक डायथिसिस की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड सो रहा है साइकोसिस के बैकग्राउंड में, तो मियाजम आएगा, सो रहा है साइकोसिस। अब हम गाइडिंग्स की बात करें, तो गाइडिंग में पहले ही पॉइंट दिया है, मोस्ट ऑफ द एक्यूट कंप्लीट कम्बिनेंस विद नोजिया एंड वॉमिटिंग। जितने भी एक्यूट कंडीशंस हमें आ रहे हैं, अगर उन कंडीशंस के साथ नोजिया एंड वॉमिटिंग हमें हमारे पेशेंट्स में देखने को मिलता है, तो हमारी जो ये रेमेडी है इपिकाक जो है वो बहुत अच्छी रेमेडी है। तो मोस्ट ऑफ द एक्यूट कंप्लेंट कम्बिनेंस विद नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड ऑल कंप्लेंट्स रिक्वायर इपिकाक आर attended more and less with nausea. Nausea is constant, continuous and persistent with or without vomiting. ये हमारा कीनोट सिम्टम हो गया, मतलब नोशिया जो है वो कांस्टेंट एक जैसा बना ही रहता है, चाहे वॉमिटिंग हो या वॉमिटिंग ना हो, हर कंडीशन में नोशिया जो है वो कंटिन्यूस बना रहेगा, तो हमारी इपिकाक बहुत अच्छी रेमेडी है। नोशिया नॉट रिलीव बाय वॉमिटिंग, वॉमिटिंग करने के बाद भी उसको जो नोशिया है उसमें उसको रिलीफ नहीं मिलता है। थर्सलेस रेमेडी है, थर्सलेस रन ऑल थ्रू दी ड्रग, जैसा मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। इसमें आते हैं नक्स मॉस्टेटा, हमारी पल्सेटिल्ला एक्यूजा, जैल्सीमियम एपिस। देन क्लीन टंग होती है हमारे चाइना जैसी बिल्कुल, जो माउथ है वो फुल ऑफ सलाइवा रहता है, बट उसको फिर भी प्यास नहीं लगती है, बट नो थर्स्ट। तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये पूरी जो रेमेडी है हमारे नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए ही है, स्पेसिफिक रेमेडी है, और उसी के आसपास पूरी घूमेगी। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन समझा होगा तो बस यहाँ तो मैं आपको समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो आप सिर्फ सुन रहे हैं कि जो मैं आपको जो इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ वही चीजें यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट ब्राइट रेड कलर का हिमरेज होता है, हमारे नॉस्ट्रिल से हो गया, माउथ से हो गया, स्पेसिफिकली जो है हमारे यूट्रस से अगर ब्लीडिंग होती है, जैसे फीमेल्स हैं उनको जो मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी अगर जो ब्लीडिंग हो रही है वो अगर ब्राइट रेड कलर की है, तो हमारी इपिकाक जो है बहुत अच्छी रेमेडी है। स्वेट जो है वो कोल्ड होता है, स्पेशली फोरहेड का, इसको डिजायर होती है स्वीट्स की, डेंटीज की, मतलब जो बच्चे होते हैं वो बार बार उनको रहता है ना कि नहीं मुझे केक खाना है, पेस्ट्री खाना है, तो इन सब चीजों की इसको डिजायर रहती है। जब वो एक्सेसिव खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उसके बाद उनको जो फूड पॉइजनिंग होता है, तो फूड पॉइजनिंग होने के बाद भी यदि पेशेंट को कांस्टेंट नोजिया बना रहे, उसको ऐसा लगेगा कि वॉमिटिंग आने वाली है, वॉमिटिंग आने वाली है, कांस्टेंट नोजिया बना रहेगा, और नोजिया के साथ साथ उसको वॉमिटिंग हो जाती है, लेकिन वॉमिटिंग होने के बाद भी उसको नोजिया में अगर आराम नहीं मिलता है, तो इपिकाक बहुत अच्छी रेमेडी है। और एवर्जन होता है इसको ऑल फूड से। माइंड की बात की जाए, इपिकाक का जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, इजिली गुस्सा करने लगता है, किसी के ऊपर चिल्लाने लगता है, उसको बहुत सारी चीजों की डिजायर रहती है, उसको ऐसा लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मतलब उसको सब चाहिए इपिकाक के पेशेंट को, चाहे उसे पता भी नहीं है कि चीज क्या है, किस चीज में यूज होती है, इसका क्या करना है क्या नहीं करना, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन चीजें उसको चाहिए। द पर्सन इज वेरी मच सेंसिटिव, पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और थोड़ा सा भी शोर होता है, थोड़ा सा भी नॉइज उसको बर्दाश्त नहीं होता, उसको इरिटेशन होने लगता है। जो बच्चे हैं विदाउट एनी रीजन, मतलब कोई काम, कोई रीजन नहीं रहता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। द पर्सन इज वेरी इरिटेबल एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, full of desire for many things about which he knows nothing. In other words, desire for number of things without knowing exactly what is it and what is it for. मतलब बहुत सारी चीजों की डिजायर है, पर पता ही नहीं है वो चीज किस चीज में काम आएगी, वो काम की है भी या नहीं, लेकिन उसको चाहिए। पर्सन जो है वेरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, द पर्सन इज वेरी मच सेंसिटिव, कैन नॉट एंड्योर लीस्ट वॉइस, again least noise. Children cry and scream continuously without any cause. अब एलिमेंट्स फ्रॉम, उसको दिक्कत क्या क्या चीजों से है, वो है अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल्स से, फूड से, रेजन से, केक, एंगर, रिजर्व डिस्प्लेजर, इंजरीज, सप्रेस्ड इरप्शन एंड क्यूनाइन, इन सारी चीजों से उसको दिक्कतें होती हैं। अब हम पर्टिकुलर की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है हमारी जीआईटी। तो जीआईटी में मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो इसकी टंग होगी वो एकदम क्लीन टंग होगी, उसको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी, थर्स्टलेस रेमेडी रहेगी,
कॉपियस सलाइवेशन होगा, ऑफन इंडिकेटेड इन सलाइवेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम भी जो एक्सेसिव सलाइवा होता है उसमें बहुत ज्यादा इंडिकेटेड रेमेडी है। स्टमक की बात की जाए तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो भी स्टमक से मतलब पेट से रिलेटेड रेक्जाइटी से रिलेटेड डिसीजेस हैं वो हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सच इज गैस्ट्राइटिस, कोलेरा, एब्डोमिनल पेन, डिसेंट्री। उन कंडीशन के साथ साथ यदि पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग है, कंटिन्यूअस नोजिया बना है और वॉमिटिंग हो रही है, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ऐसा ही साथ हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे देखते हैं। यदि पेशेंट को अस्थमा हो गया है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, इंटरमिटेंट फीवर है, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई डिसीज हुई है और उस डिसीज के साथ साथ पेशेंट को कंटिन्यूअस नोजिया एंड वॉमिटिंग बना हुआ है, वॉमिटिंग हो या ना हो, अगर वॉमिटिंग हो भी जा रही है तो भी उसकी कंप्लेंट में उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है, नोजिया कंटिन्यूअस है, तो हमारी ये जो रेमेडी है बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ ये कैटरल कंडीशन के लिए बहुत अच्छी होती है। कैटरल कंडीशन मतलब जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ उसका सिक्रीशन बढ़ा देती है। म्यूकस मेम्ब्रेन से अगर सिक्रीशन ज्यादा होता है उसको हम कैटरल कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन के लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है। मॉडलिटीज की बात की जाए तो नोजिया नॉट रिलीव बाय वॉमिटिंग। वॉमिटिंग होने के बाद भी नोजिया में कोई रिलीफ नहीं मिलता। वॉमिटिंग ऑफ वाइट क्लरी म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटी। इसकी वॉमिटिंग में वाइट कलर का म्यूकस निकलेगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और जेली लाइक म्यूकस निकलेगा। तो यदि इसको वॉमिटिंग हो रही है या डायरिया हो रहा है, कोई भी डिस्चार्ज है, जो डिस्चार्ज होगा वो बिल्कुल ग्रीनिश होगा, स्पिनिच लाइक। स्पिनिच मतलब पालक जैसा। सेम कैरेक्टर जो है वो हमारी सिना में है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इसके डिस्चार्ज के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरिया, डायरिया जो है अगर उसको कंपेयर करेंगे तो वो हमारे सिना के साथ की कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सिना का डायरिया और हमारे इपिकाक का डायरिया, दोनों का डायरिया जो है वो स्पिनिच लाइक होता है, मतलब एकदम ग्रीन कलर का होगा, पालक जैसा। डायरिया पे आ गए तो कॉजेशन क्या होता है, किन वजह से दिक्कत होगी इसको, अनडाइजेस्टेबल फूड से, रेजन, केक, एंगर एंड सप्रेस्ड इरप्शंस, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। स्टूल वही होगा ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का म्यूकस आएगा, ग्रीन ग्रास बिल्कुल जो हमारी घास रहती है उसके जैसा, या फिर पालक जैसा हम बोल सकते हैं, स्पिनिच लाइक इसका डायरिया होगा। बट ब्लैक स्टूल लुकिंग लाइक फ्लॉदी मोलासेस। फ्लॉदी मोलासेस मतलब कैसे बताऊं, जो गुड़ होता है ना, बिल्कुल जब मेल्ट हो जाता है गुड़, तो पिघला हुआ गुड़ आपने नहीं देखा होगा, कि देखा होगा मुझे नहीं पता, बट जो पिघला हुआ गुड़ रहता है ना, बिल्कुल उस तरीके का इसका जो है स्टूल दिखाई देगा, जस्ट लाइक अ फ्लॉदी मोलासेस, ऑल्सो इंडिकेटेड लाइक दिस रेमेडी। ऑकेशनल दिखाई देता है, ज्यादातर नहीं दिखाई देता, ज्यादातर तो स्पिनिश लाइक ही रहता है। कंकॉमिटेंट्स में जाते हैं, कॉलिक लाइक पेन होता है अराउंड इम्ब्लाइकस, मतलब जो हमारी इम्ब्लाइकस होती है उसके आसपास बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, पेशेंट को नोजिया लगेगा, उसको उल्टी जैसा लगता रहेगा, टंग क्लीन रहेगी और प्यास उसको बिल्कुल नहीं लगी। पेशेंट बिकम वेरी ड्राउजी एंड स्लीपी आफ्टर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग होने के बाद पेशेंट जो है बिल्कुल उसकी एनर्जी बॉडी से उसकी खत्म हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा ऐसे बेहोशी जैसी आने लगती है और बहुत ज्यादा उसको नींद आती है। एग्रावेशन होता है स्लाइटेस्ट मोशन से, अगर थोड़ा भी वो हिल जाता है तो उसको जो है एग्रावेशन हो जाता है, उसको दिक्कतें होने लगती है। हिमरेज की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको पूरा गाइडिंग में बताया था वही चीज यहाँ पे आ गई। हिमरेज के लिए बहुत अच्छी इंडिकेटेड रेमेडी है। हिमरेज कहीं से भी हो रहा है, नोज से हो रहा है, यूट्रस से हो रहा है, बाउल, किडनी, स्टमक, नोज, कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग का जो कलर है वो ब्राइट रेड कलर है, तो उस कंडीशन में पिकअप बहुत अच्छा काम करती है। तो कैरेक्टर ऑफ ब्लड इज प्रोफ्यूज, मतलब बहुत ज्यादा आएगा, स्टडी फ्लो ऑफ ब्राइट रेड इन कलर, तो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी। कंकॉमिनेंट्स की बात की जाए तो नोजिया, सप्रेस्ड ब्राथिंग, थर्स्टलेसनेस एंड क्लीन टंग आएगी। मॉडलिटीज की बात की जाए तो एग्रावेशन पीरियोडिकली रहता है, विंटर से होगा, ड्राई वेदर से होगा और लीस्ट मोशन से होगा। एम्यूनेशन की बात की जाए तो उसको रेस्ट से, प्रेशर से और आंखें बंद करने से कंप्लेंट्स में उसको आराम मिलता है। उसको याद कैसा रखना है, पिकाक की स्पेलिंग से याद रख लेते हैं। आई से इरिटेबल, पी से पेशेंट बिकम्स ड्राउजी एंड स्लीपी आफ्टर वॉमिटिंग, ई से एंड्योर कैन नॉट लीस्ट वॉइस, सी से क्लीन टंग, ए से एक्यूट कंप्लेंट कमिनेंस विद नोजिया एंड वॉमिटिंग, सी से कांस्टेंट नोजिया एंड कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट विद और विदाउट वॉमिटिंग। बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इपिकाक को लर्न करना है, इपिकाक को याद रखना है, तो उसका कीनोट सिम्टम आपको याद रखना है कि ये वॉमिटिंग के लिए स्पेसिफिक रेमेडी है। इसमें वॉमिटिंग होगी पेशेंट में, नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया कॉन्स्टेंटली होगा
विथ और विदाउट वॉमिटिंग। यदि पेशेंट को वॉमिटिंग हो भी जाती है तो भी उसको उसके कंप्लेंट्स में आराम नहीं मिलता है। जितनी भी रेस्पिरेटरी और जीआईटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स उसको हो रहे हैं और उस डिसऑर्डर के साथ साथ कांस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग आ रही है तो वो इपिकाक है। थर्सलेस है और साथ में नोजिया वॉमिटिंग है तो वो इपिकाक है। ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है, हिमरेजिक कंडीशन है, साथ में नोजिया वॉमिटिंग, दिक्कत कुछ भी हो, कांस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग विदाउट कांस्टेंट नोजिया एंड विद इन विदाउट वॉमिटिंग, तो इपिका गुआना। बस इतना ही याद रखना है इस पूरी रेमेडी में, तो आपकी पूरी रेमेडी जो है वो तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और मैं किस तरीके से लिख कर आना है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आता है, इसमें इसकी नोजिया एंड वॉमिटिंग पूछी जाती है और नेक्स्ट इसकी गाइडिंग सिम्टम्स पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स में यदि पे के गाइडिंग पूछेंगे तो गाइडिंग में बस वही चीज जो है 3-4 मैंने आपको बताई वही घूम घूम कर आती रहेंगी। और अगर वॉमिटिंग नोजिया पूछते हैं तो वही चीज आपको फिर लिख देनी है। तो ओवरऑल बात की जाए तो आपको इसमें इसके सिर्फ गाइडिंग को लर्न कर लेना है, गाइडिंग सिम्टम लर्न किए तो आपसे इपिका का कुछ भी पूछ लें आप बहुत अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। साथ ही साथ इसके आपको मॉडलिटीज भी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो आपको जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से ये रेमेडी लिख कर आ सकते हैं। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मेरे सारे नोट्स जो हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप वहां जाके कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपना खुद का एक मॉडल भी प्रिपेयर कर रही हूँ जिसके अंदर मैं अपनी सारी जो रेमेडीज हैं वो बहुत कंसाइज और इजी फॉर्म में देने वाली हूँ। साथ ही साथ उसमें रेमेडीज को याद रखने के निमोनिक्स कुछ ट्रिक्स वगैरह दूंगी और एग्जाम के पहले आपको एक क्विक रिवीजन भी मिलेगा जिसकी हेल्प से आप 1 से 2 घंटे के अंदर ही जितनी भी पूरी ओवरऑल रेमेडीज हैं पूरी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।